कहा गया है बड़ा सुंदर कहा गया है, वशीकरण मंत्र 2 है। दुनिया में वशीकरण का बहुत बड़ा महत्व है। वशीकरण के लिए लोग मंत्र तंत्र यंत्र का प्रयोग करते हैं और एक दूसरे को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु इन सब से हटकर जो सामान्य रूप से वशीकरण मंत्र है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। उनमें पहला वशीकरण मंत्र है मधुर वचन। दुनिया में वचन का बहुत बड़ा महत्व है। अगर किसी के पास मधुर वचन की शक्ति है तो वह सामने वाले व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है। वश में करने का मतलब वह उसके प्रति सद्भावना वाला रहेगा, उसके विरुद्ध नहीं जाएगा, उसके प्रतिकूल नहीं होगा और उसे अपना काम कराना है तो मीठा बोल करके उससे आसानी से काम कराया जा सकता है। माँ को बच्चों से काम कराना होता है तो माँ बड़ी मीठी बोलती है तो बच्चे माँ की बात को आराम से मान लेते हैं और काम कर देते हैं। और कोई माँ होती है जो डांटती है या चिल्लाती है या अपना डर दिखलाती है तो बच्चे नहीं करते हैं, बच्चे उल्टा विरुद्ध में हो जाते हैं कि नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, और कर भी देंगे तो एक बार कर देंगे, दूसरी बार नहीं करेंगे। तो मधुर वचन से अगर किसी भी व्यक्ति से काम लेना है तो अपने वचन को मधुर बनाए रखो। वचन मधुर होंगे तो कोई भी व्यक्ति काम कर देगा। अब आप देखिए, गाय की पीठ पर हाथ फेरा जाता है तो गाय भी जो लात मारने वाली वह भी दूध दे देती है। कुत्ते की पीठ पर हाथ फेरा जाता है तो कुत्ता भी पूंछ हिलाता हुआ पास में आकर पैर चाटने लग जाता है। घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा जाता है तो घोड़ा अपने सवार को अपनी पीठ पर बैठा लेता है। तो जानवर भी मधुरता को समझते हैं तो कि सामने वाला व्यक्ति मित्रवत व्यवहार कर रहा है या शत्रुवत व्यवहार कर रहा है। तो अगर मित्रवत व्यवहार कर रहा है तो वह उसे अपना सहयोग प्रदान करते हैं, और शत्रुवत व्यवहार करता है या अभिमान रूप व्यवहार करता है, रोगपूर्ण व्यवहार करता है तो लोग उससे दूर हो जाते हैं, उससे हट जाते हैं। जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में काम करते हैं उनको तो अपने वचन पर बहुत ध्यान रखना होता है। अगर जबान फिसल जाती है, वचन अगर कटु हो जाते हैं तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाता है, वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र में जब काम करते हैं तो अपनी वाणी पर लगाम रखें, अपनी वाणी को मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करें। पत्थर ने फूल से कहा कि मैं तुझे कुचल दूंगा। पत्थर कठोर होता है, जिस पर गिरेगा उसका काम तमाम करेगा। तो पत्थर ने कहा फूल से मैं तुम्हें कुचल दूंगा। फूल ने कहा कि भैया बहुत अच्छी बात है, तुम मेरी खुशबू को चारों ओर फैलाओगे। फूल को कुचलेगा तो उसकी सौरभ चारों ओर फैल जाएगी। तो फूल ने एकदम मधुर वचन से बात कही तो पत्थर के दिल को छू गई और पत्थर ने उसके कुचलने की जो बात थी उसको विराम दे दिया और कहा कि नहीं, मैं तुझे नहीं कुचलूंगा। तो मधुर वचन में वह ताकत है जो व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित कर देती है, बदल देती है। कहा गया है बड़ा ही सुंदर कि किसी को उपालंब देने में जितना समय लगता है या किसी की टांग खिंचाई करने में जितना समय लगता है उससे कम समय में सामने वाले की पीठ थपथपाई जा सकती है, उसे शाबाशी दी जा सकती है। और शाबाशी देकर अगर कोई काम कराएंगे तो वह बहुत ज्यादा अच्छा होगा बजाय उसकी टांग खींचकर या उसके कान खिंचाई करके करने से। तो जरूरी है कि हम अपने तरीके को बदलने का प्रयास करें। अपने तरीका बदल गया, कठोरता से मधुरता में आ गए तो सब कुछ बदल जाएगा, आसपास का परिवेश बदल जाएगा। जो लोग साथ नहीं आ रहे थे वो लोग भी आपके साथ हो जाएंगे, सहयोग में खड़े हो जाएंगे। और जो लोग
कटु वचन का प्रयोग करते हैं तो जो साथ में होते हैं वो भी बहानेबाजी करके निकल जाते हैं, किनारा काट करके निकल जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो, हर व्यक्ति के जीवन में ये संकल्प होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे चाहिए या मुझसे जुड़े, उसके लिए पहला वशीकरण मंत्र है मधुर वचन। वाणी को हमेशा मधुर बनाए रखें। कहा गया है शहद से लिपटे हुए इंसान को मधुमक्खियां नहीं काटती है, मधुमक्खियों के छत्ते में भी हाथ डाल देगा तो भी उसको मधुमक्खियां नहीं काटेगी, क्योंकि उसके शरीर पर पूरा शहद भरा हुआ है, मधुरता भरी हुई है। तो वैसे ही कोई व्यक्ति मधुर वचन का प्रयोग करता है तो उसके दुश्मन उसको परेशान नहीं कर सकते, उसको तकलीफ नहीं दे सकते हैं, उनको परेशानी में नहीं डाल सकते हैं। दो व्यक्ति है, दुकानदार है, दोनों ईमानदार है, पर एक दुकान पर ग्राहक ज्यादा आते हैं और एक दुकान पर ग्राहक कम आते हैं। तो पूछा गया इसका कारण क्या है, तो बताया गया जिस दुकान पर कम ग्राहक आते हैं वह दुकानदार जो है वह वाणी से कटु बोलता है, और वाणी से कटु बोलने के कारण एक बार ग्राहक आता है, दूसरी बार उसकी दुकान पर जाना ही पसंद नहीं करता है। और तो और वह दूसरे ग्राहकों को और अपने रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को बोल देता है कि ये दुकानदार बोली का अच्छा नहीं, इसकी दुकान पर मत जाना। तो एक कटु वचन के कारण अपने व्यापार को, रिश्ते को खराब कर देता है। और दूसरा दुकानदार जिसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आते हैं तो उसका कारण है कि उसकी वाणी मीठी है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है तो उसको सहन कर लेता है और वापस सामने से जवाब, मीठा जवाब देता है। तो सामने वाला नहीं खरीदता होगा तो भी वह माल खरीद लेता, भाई आदमी अच्छा है, थोड़ा कुछ ले लो, यूं करके उसके दुकान अच्छे ढंग से चलने लग जाती। तो वाणी पर हमारे जीवन का बहुत सारा व्यवहार चलता है। अगर वाणी मधुर हो जाती है तो जीवन भी मधुर बन जाता है, उसको लाभ ही लाभ है, नुकसान नहीं है। मीठा बोलने वाले को नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। मीठा बोलने से कोई शुगर नहीं बढ़ती है। कोई लोग कहते हैं कि मीठा नहीं खाते हैं, मीठा खाने से शुगर बढ़ जाती है, हो सकता है, परंतु मीठा बोलने से शुगर नहीं बढ़ती है। तो मीठा बोलने में कोई पैसा भी नहीं लगता है कि कोई सोचता है कि मीठा बोलने से पैसा लगता है, ऐसा नहीं है। मीठा बोलने में न पैसा लगता है न शुगर बढ़ती है, बल्कि मीठा बोलने से हमारे जो जिंदगी के पल है वो यादगार और सुंदर पल हो जाते हैं। तो हम मीठा बोलने का प्रयत्न करें, मधुर वचनों का प्रयोग करें। मधुर वचनों में जो ताकत है वह दूसरी कोई चीज नहीं, पद में भी वह ताकत नहीं है, प्रभाव में भी वह ताकत नहीं है, पैसे में भी वह ताकत नहीं है, जो ताकत मधुर वचन में है। कई बार हम देखते हैं लोग पैसे के बल पर काम करवाना चाहते हैं पर काम नहीं होता है। कई बार पद के प्रभाव के बल पर काम करवाना चाहते हैं, मैं सीनियर पोस्ट में हूं, मेरे कहने से काम हो जाएगा, तो भी नहीं होता है। परंतु मधुर मीठा बोलने वाला उन लोगों से भी काम करवा लेता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो साधारण आदमी है, ये क्या करेगा, मैं जैसा कहूंगा वैसा करना पड़ेगा, काम वाली है तो मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, आजकल लोग स्वाभिमान से जीने लग गए हैं। कोई साधारण व्यक्ति है वह भी स्वाभिमान से जीना चाहता है, वह दूसरों की जली कटी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। भले नौकरी देता है, नौकरी कोई बात नहीं, आज यहाँ नहीं तो कल दूसरी जगह चला जाऊंगा, नौकरी की कोई कमी नहीं है दुनिया में। तो कोई किसी की सुनना पसंद नहीं करता है। अगर हम मधुरता से काम लेंगे तो काम भी करेगा, इज्जत भी देगा, सम्मान भी देगा और साथ में आपको आगे भी बढ़ाएगा। क्योंकि कोई भी इंसान अकेला जी नहीं सकता, अकेला किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकता। कोई सोचता है कि सारा काम मैं अकेला ही कर लूंगा, पूरे घर का भार मैं अकेला ही उठा लूंगा, ये उसका भ्रम है, ऐसा हो नहीं सकता। किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे कि हम एक कपड़ा पहनते हैं, वह कपड़ा कितने लोगों का हाथ लगता है किसान से लेकर हमारे तक पहुंचने में, तब कहीं जाकर हमारे पास पहुंचता है। आपकी थाली में एक रोटी पहुंचती है तो कितने लोगों का हाथ लगता है, तब कहीं जाकर वह रोटी आपकी थाली में पहुंचती है। तो परस्परोपग्रह जीवानाम, एक दूसरे का सहयोग मिलने से ही ये संसार चलता है, जीवन का व्यवहार चलता है। और सहयोग कब मिलेगा, जब हमारी वाणी मधुर रहेगी, तब अपने आप सहयोग दूसरों का प्राप्त हो सकेगा। तो
वशीकरण है। मधुर वचन दूसरों को वश में करने का एक सुंदर मंत्र है। इसको अपनाएं, इसको आजमा कर देखें, ऐसे आपको अपने जीवन में, कार्य में सफलता प्राप्त हो सकेगी। दूसरा जो वशीकरण मंत्र है वह है नम्र व्यवहार। अगर व्यक्ति का व्यवहार नम्र है, सामने वाले के साथ नम्रता के साथ पेश आता है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हर एक को शालीन व्यवहार और नम्र व्यवहार अच्छा लगता है, सौम्य व्यवहार अच्छा लगता है। किसी को भी रोब वाला व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, डांट डपटने वाला व्यवहार भी अच्छा नहीं लगता। छोटा बच्चा होता है, उसको भी थोड़ा डांट दिया जाए तो तत्काल रोने लग जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा कौन सा लगता है कि नम्र व्यवहार, प्रेम पूर्ण व्यवहार जो होता है, और जिस व्यवहार में अभिमान की गंध नहीं होती है, वह व्यवहार सबको अच्छा लगता है। तो उस व्यवहार के द्वारा सामने वाले को अपने वश में किया जा सकता है। द्रौपदी जब कुंती और सब वनवास में थे, पांडव वनवास में थे, तो पूछा गया कि द्रौपदी से कि तुम 5 पतियों को कैसे अपने वश में करती हो? एक पति को वश में करना मुश्किल होता है और तुम 5 पतियों को कैसे वश में करती हो? तब कहा गया कि जब औरत शादी करके आती है, जब वह अपने परिवार वालों के वश में हो जाती है, यानी परिवार वाले पति उसको जो कहते हैं वह करती जाती है, तो थोड़े समय में सारे घर के लोग उसके वश में हो जाते हैं। तो वशीकरण का मंत्र यही है कि हम उनके वश में हो जाएं तो वो अपने आप अपने वश में हो जाएंगे। तो नम्र व्यवहार जब होगा तो अपने आप वशीकरण सिद्ध हो सकेगा। मुनिषी पधार रहे हैं। भिक्षु भगवान ध्याता बन कर ध्याओ, ध्याता बन कर ध्याओ, देव तुम्हारा ध्यान। ओम जय भिक्षु भगवान, पावन नाम तुम्हारा, कल्याणी वाणी हो प्रभु, कल्याणी वाणी। रोग शोक दुख दुविधा, रोग शोक दुख दुविधा, मिटे सकल व्यवधान। ओम जय भिक्षु भगवान, समता शांति सहजता, क्षमता थी भारी हो प्रभु, क्षमता थी भारी। विमल कमल सा जीवन, विमल कमल सा जीवन, गुण रत्नों की खान। ओम जय भिक्षु भगवान, एक रात की पीड़ा चिंतन दिश बदली हो प्रभु, चिंतन दिश बदली। राजनगर पावस में, राजनगर पावस में किया सत्य संधान। ओम जय भिक्षु भगवान, बगड़ी नगरी तुमने धर्म क्रांति कर दी हो प्रभु, धर्म क्रांति कर दी। पहली रात बिताई, पहली रात बिताई भिक्षु ने शमशान। ओम जय भिक्षु भगवान,
चले चरण तो दृढ़ चित्त संयम, रंग रंगे हो प्रभु संयम, रंग रंगे। सकल संग को बांधा, सकल संग को बांधा, एक डोर में तान। ओम जय भिक्षु भगवान, करुणा सागर करुणा मिले सदा तेरी हो प्रभु, मिले सदा तेरी। पद चिन्हों पर चलती, पद चिन्हों पर चलती रहे शिष्य संतान। ओम जय भिक्षु भग ध्याता बन कर ध्याओ, ध्याता बन कर ध्याओ, देव तुम्हारा ध्यान। ओम जय भिक्षु भगवान। ओम श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपासते धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है आत्मदर्शी कैसे बोले। आत्मदर्शी कैसे बोले। दशवेकालिक सूत्र की महत्वपूर्ण गाथा है। दिठं मियं असंदिग्धं पड़े पुन्नं वियं जियं, अयं पेरे मनुविज्ञं भासं निषेर अत्तवं, भासं निषेर अत्तवं। प्रभु महावीर अपने शिष्यों को भाषा के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं कि आत्मदर्शी साधकों को कैसे बोलना चाहिए। सभी शिष्यों ने वंदना करके कहा, गुरुदेव भगवान आप हमें बताइए कि आत्मदर्शी को कैसे बोलना चाहिए। तब प्रभु महावीर ने कहा, आत्मदर्शी है तो सबसे पहले दिठम, दिष्ट वस्तु को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। जो जैसी देखी है वैसा बोलना चाहिए। बादशाह ने सभा से पूछा, कान और आंख में कितना अंतर है। जितने भी सभासद बैठे थे उन्होंने कहा, हुजूर कान और आंख में धरती और आसमान जितना अंतर है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, तुम बताओ। बीरबल ने कहा, 4 अंगुल का अंतर है। सब लोग हंसने लगे। बेवकूफ कहीं का, बोलना नहीं आता है, राजा के सामने कैसे बोलना, बादशाह के सामने कैसे बोलना। और बादशाह भी हंसने लगे। फिर कहा, कैसे? तब कहा, कान से जो सुना जाता है वो झूठ है, आंख से जो देखा जाता है वो सही है। सब लोग देखते रह गए।
आंख से देखा जाए सत्य है। तात्पर्य, प्रत्येक दर्शन पश्चात संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। आपने सुना, उसमें फिर भी शंका हो सकती है, असत्य हो सकता है, और आपने आंख के सामने जो घटना घटी है उसको हम असत्य सामान्यतया नहीं कह सकते हैं। दूसरी जो बात बताई गई है, कैसे बोलना चाहिए, नियम, परिमित वाणी बोलनी चाहिए, कम शब्द बोलना चाहिए। जो अक्लमंद है वह यह सोचता है मुझे कैसे बोलना, कब बोलना, और जो बेवकूफ होता है वह सोचता कि कहाँ उसे बात पूरी करनी चाहिए। जो व्यक्ति परिमित बोलता है, विवेक के साथ बोलता है, समझदारी के साथ बोलता है और जितनी आवश्यकता है उतना बोलता है, वह व्यक्ति साधना में उत्तरोत्तर गति कर सकता है। और जो व्यक्ति बोलने का विवेक नहीं रखता है, कभी कभी घर परिवार का भी नुकसान हो जाता है, आत्मा का भी नुकसान हो जाता है। राजा को सपना आया, मेरी बत्ती सी गिर गई है। सुबह भविष्यवेत्ता को पूछा इसका क्या फल है। भविष्यवेत्ता थोड़ा उतावला था, इतना विवेक नहीं था। वह बोला आपके देखते देखते पूरा परिवार मर जाएगा। जैसे ये कहा, राजा को गुस्सा आना स्वाभाविक था। एक दूसरा पंडित और पास में खड़ा था, भविष्यवेत्ता पास में खड़ा था, ज्योतिषी का जानकार। वो बहुत परिमित बोलता और विवेक के साथ बोलता। उसने कहा राजन, आपकी 7 पीढ़ी में जितने राजा हुए हैं उनकी जो उम्र थी उनसे भी ज्यादा उम्र आपकी होगी। क्या फर्क पड़ा? जिसकी उम्र ज्यादा होती है कोई न कोई घर का सदस्य जाने की संभावना बनी रहती है। कोई कहता फरिश्ता, कोई कहता जरक, और थारी मारी बात में इतना ही फर्क। एक व्यक्ति कहता है स्वर्गवास हो गया, एक व्यक्ति कहता है पापो कटियो। अंतर है। इसलिए परिमित बोलना, और जो जितना ज्यादा परिमित बोलता है वह एनर्जी को प्राप्त होता है, और जो परिमित नहीं बोलता है, फिजूल बोलता रहता है, वह एलर्जी को प्राप्त होता है। अर्थात लोग उसे एलर्जी करते हैं। एलर्जी और एनर्जी, और ऐसे भी एलर्जी खतरनाक होती है। शरीर में भी कोई एलर्जी होती है तो भी खतरनाक है, और लोग भी आपसे एलर्जी करेंगे, आपसे एनर्जी नहीं प्राप्त करेंगे। तो ये दूसरा जो सूत्र बताया है परिमित। तीसरा जो सूत्र बताया गया है असंदिग्धम। कैसी भाषा बोलनी चाहिए? संदेह रहित भाषा बोलनी चाहिए, शंका युक्त भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना उल्लू सिद्ध करने के लिए, और कभी कभी आगे पीछे की बात को भी काट देते हैं। एक मौलवी था, शराबी था, खूब शराब पीता। उन्होंने अपने जो अनुयायी थे उनसे कहा मुसलमान दारू पिए। क्या कहा? मुसलमान दारू पिए। लोगों ने सुना मौलवी ऐसा बोल रहा।
क्योंकि हमारे कुरान में तो ऐसा बताया गया है, मुसलमान घास के ऊपर जो हाथ धोता है, शराबी जो है हाथ धोता है, और वो यदि घास गाय खा ले और गाय से जो दूध निकलता है वो दूध भी नापाक है, वो दूध भी हम पसंद नहीं करते हैं, और तुम क्या करे, मुसलमान दारू पिए। लोगों ने कहा बताओ हमारे को, और बताया, जितना उनको बताना था उतना बताया, बाकी के ऊपर हाथ रख दिया, जैसे इतना है ऐसे हाथ रख दिया, देखो मुसलमान दारू पिए। लोगों ने कहा आगे हाथ हटाओ, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ था मुसलमान दारू पिए तो जोखम में जाए, मतलब नरक में जाए। देखो आप, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो कुछ लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अपना उल्लू सिद्ध बनाने के लिए आगे पीछे का संदर्भ भी काट देते हैं। नमाज पढ़ना पाप है, लेकिन ये पता नहीं है आगे पीछे क्या लिखा हुआ है। गंदगी में नमाज पढ़ना पाप है, आगम पढ़ना पाप है। अरे आगम पढ़ना पाप है, गंदगी में आगम पढ़ना पाप है। जहां असजाय है, जहां खून आदि है, वहां नहीं पढ़ना। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है। कभी भी शंका युक्त भाषा नहीं बोलनी चाहिए, संदेह युक्त भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और जो संशयकारी भाषा बोलता है, कभी कभी बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है और घर का माहौल भी दूषित हो जाता है। चौथा जो बिंदु बताया है, परिपूर्णम, प्रतिपूर्ण भाषा बोलनी चाहिए। कैसी भाषा बोलनी? प्रतिपूर्ण। और धूर्त व्यक्ति वो कभी कभी गलत भाषा भी बोल देता है, आधी अधूरी भाषा भी बोल देता है। जैसे भी मैंने बताया नहीं, आगे पीछे का संदर्भ काट देते हैं तो वह नुकसान कर लेता है। शंका में थोड़ा दूसरा रूप हो जाता है और प्रतिपूर्ण भाषा का रूप दूसरा होता है। और जो आधी अधूरी भाषा बोलता है वहां फिर नुकसान हो जाता है। कभी कभी आपने कोई बात कही और पूरी बात नहीं कही, थोड़ी बात कहकर छोड़ दी, तो सामने वाले ने अपने हाथ की भी लगा दी कभी, या ऐसा ही होगा तो कभी समस्या हो जाती है। ये पांचवा जो सूत्र बताया है वह वियम, जो बोला जाए वो स्फुट होनी चाहिए, परिचित भाषा होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसी भाषा बोलना, परिचित भाषा बोलनी चाहिए। और कभी कभी आप ऐसी भाषा बोल देते हैं, आप सोचते हैं सामने वाला व्यक्ति समझता नहीं, इसको मैं बेवकूफ बना दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। नहीं, कभी भी बोलना है तो परिचित भाषा बोलनी चाहिए। और जो परिचित भाषा बोलता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। जो अपरिचित भाषा बोलता है तो कभी समस्या भी आ जाती है। अब जैसे कोई व्यक्ति कोई दूसरे राज्य में गया और वहां की भाषा से वो परिचित नहीं है, और उसने किसी को उस राज्य के लोगों से पूछा कि ये क्या है, तो ये क्या है, तो वो बोला तेरी याद। तेरी याद मतलब मैं नहीं जानता हूं ये क्या है। हर बात में वो तेरी याद बोलता रहता है। तो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता, कोई तेरी याद कोई बड़ी बात होगी, कोई शक्ति होगी और कुछ होगा। तो इसलिए परिचित भाषा बोलनी चाहिए। और जो जितनी ज्यादा परिचित भाषा बोलता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। और आगे बताया गया है अयम पीड़, मतलब वाचाल भाषा नहीं होनी चाहिए। वाचाल भाषा में भी कभी कभी समस्या हो जाती है। जो ज्यादा बोलता है, अनावश्यक बोलता है, तो घर का वातावरण तो दूषित होता ही है। और कभी कभी उसके मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाता है तो नुकसान भी हो जाता है। चाहे आप व्यापारी हो, व्यापार करते हो, और व्यापार में भी यदि भाषा का ध्यान नहीं रखा, कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं, वाचाल मतलब बोलते रहते हैं, तो कभी कभी फायदा की जगह नुकसान भी हो जाता है। इसलिए हमेशा वाचालता रहित भाषा बोलनी चाहिए। ऐसी भाषा बोलो जिससे साधना में बाधा भी नहीं आए और काम काज में भी बाधा नहीं आए। उसके बाद में बताया गया है अनुविज्ञम, अर्थात उद्वेग रहित भाषा बोलनी चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि आप आवेग सहित भाषा बोलते हैं
तो समस्या हो जाती है। जैसे तप के द्वारा शरीर को साधा जाता है, उसी प्रकार वचन के द्वारा भी हम शरीर की साधना कर सकते हैं, मन को पवित्र बना सकते हैं, घर के वातावरण को अच्छा बना सकते हैं। तो आवश्यकता है कि जब भी बोले तो उतावल में भाषा, उद्वेग वाली भाषा नहीं बोलनी चाहिए, आवेग वाली भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और आवेग की भाषा होती है तो फिर संबंधों में भी कटुता आती है, घर परिवार को भी नुकसान हो जाता है। तो अब आगे बताया गया है, एक महत्वपूर्ण जो भाषा बताई गई है वो है भाषण निशिर अत्तवंग। कुल मिलाकर 8 बिंदु बताए हैं। पहला है दिठम, इसका मतलब हो गया दृष्टांत, दिष्ट वस्तु को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया, अर्थात जो जैसी भाषा आपने देखी है उसको स्वीकार करना। दूसरा है नियम, अर्थात मितकारी भाषा बोलना, परिमित होनी चाहिए, कम शब्द होना चाहिए। और उसके बाद में संदेह रहित भाषा बोलनी चाहिए, प्रतिपूर्ण भाषा बोलनी चाहिए। और नियम जो बोला जाए फुट होनी चाहिए, परिचित भाषा होनी चाहिए। और नियम मतलब मितम, और लास्ट में बताया है वो है अनुविज्ञम और अयम पियम। 2 भाषा है। एक भाषा ये है कि जो बोला जाए वो फुट होनी चाहिए, और एक उद्वेग रहित भाषा होनी चाहिए। कुल मिलाकर वाणी के 8 गुण बताए हैं। इन 8 गुणों की जो साधना करता है वो आत्मदर्शी कहलाता है, और वह साधना के क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त होता है। प्रभु महावीर ने कहा जो आत्मदर्शी है उसको ऐसे बोलना चाहिए और विवेक के साथ बोलना चाहिए। भाषा अनुपम, अद्भुत शक्ति देने वाली होती है, और भाषा के द्वारा हम अपने भावों को भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। मनुष्य सौभाग्यशाली प्राणी है जिसके पास में संपूर्ण भाषा बोलने का अधिकार है। ऐसे टिरियंस के पास भी भाषा होती है, लेकिन अस्पष्ट भाषा होती है। देवता के पास में भी भाषा होती है। 6 पर्याप्तियां जो बताइए, 5 पर्याप्तियां देवता में होती है, तो वहां भाषा है वो मन के द्वारा उनका काम हो जाता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बात है वो अच्छी तरह से लोगों के सामने कर सकता है और बता सकता है। इसलिए हमेशा भाषा में विवेक होना चाहिए। कैसी भाषा बोले, ऐसी भाषा बोले कि पराया भी अपना हो जाए, और ऐसी भाषा नहीं बोले अपना भी पराया हो जाए। कभी कभी व्यक्ति आवेश में आकर कटु वचन बोल देता है, आक्रोश में बोल देता है, अहंकार में बोल देता है, गर्व में बोल देता है, और संशयकारी भाषा बोल देता है, अव्यक्त भाषा बोल देता है। तो घर परिवार का माहौल थोड़ा सा प्रतिकूल हो जाता है, और घर का माहौल ऐसा दूषित हो जाता है, और आपस में बोलना भी बंद हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है। इसलिए कभी भी भाषा बोलो तो भाषा की अनेक कसौटियां बताइए। उनमें पहली जो कसौटी है वह है संयम, अर्थात संयम के साथ बोलो। दूसरी है सत्य बोलो, और तीसरी है प्रिय बोलो। ये भाषा की 3 कसौटियां हैं। संयम पूर्वक बोलना चाहिए, और सत्य बोलना चाहिए, और प्रिय बोलना चाहिए। यदि ये 3 में सजगता है बोलने में, तो समझना चाहिए आपके पास में भाषा की अनुपम शक्ति है, और बोलने में आप ध्यान रखते हैं। ऐसे भाषा कारक भी होती है, मारक भी होती है, तारक भी होती है, कहना नहीं। भाषा टालने वाली भी होती है और भाषा मारने वाली भी होती है। एक शब्द व्यक्ति को मार भी देता है, और एक शब्द व्यक्ति को तार भी देता है, और एक शब्द व्यक्ति का कार्य भी करा देता है। तो इसलिए भाषा हमेशा तारक होनी चाहिए, मारक भाषा नहीं होनी चाहिए। जैसे शस्त्र होता है वो मारने वाला होता है, और भगवान की जो वाणी होती है वो तारने वाली होती है। तो हम कोई भी शब्द बोले तो वो ऐसा शब्द बोले सामने वाले व्यक्ति को शांति मिले, शांति का अनुभव हो कि मेरे को ये जो बोल रहा है वो मेरे हित के लिए बोल रहा है, मेरे सुधार के लिए बोल रहा है, और मेरे कार्य में सहयोगी बन रहा है, बोलकर मेरे कार्य में सहयोगी बन रहा है। और यदि भाषा में विवेक नहीं है, कभी कभी आदमी ऐसा होता है
अनावश्यक बोलता रहता है। और जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चा घर आया, माँ आज मैंने 400 हाथी देखे। कितने? 400 हाथी देखे। माँ ने कहा बेटा गांव में 400 हाथी आ ही नहीं सकते हैं, तो माँ कम से कम 40 तो आए होंगे। कितने हैं? 40 भी नहीं है कि माँ 10 तो आए होंगे। 10 भी नहीं आ रही, माँ कम से कम 4 तो थे। कितने? 4 थे। माँ ने कहा सही बात बता कितने थे? कि 2 हाथी थे। अब बोला कहा तो 400 और कहा 2। तो आदमी कभी कभी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़कर बातें बता देता है। तो बढ़ चढ़कर जो बातें बताता है तो कभी कभी नुकसान भी हो जाती है, हंसी का पात्र भी हो जाता है, और लोग भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्यों? ये गप्पे मारने वाला है। और कुछ लोगों को ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते गप्पे तो मारते लेकिन इस हिसाब से मारते हैं, सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि नहीं ये तो सही बात बता रहा है, वो नमक मिर्च लगाकर ऐसी बोलता है कि नहीं आगे और सीरियल क्या है, आगे क्या है। जैसे सीरियल आता नहीं, सीरियल, तो सीरियल में ऐसा होता है तो वो इस हिसाब से बोलते हैं और फिर कल के लिए ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देते हैं तो आपको आकर्षण बना रहता है कि कल क्या आएगा। लेकिन सीरियल का अपना मूल्य, लेकिन ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान हो और कर्मों का बंधन हो। और कर्मों का बंधन होगा तो आपको दुर्गति में जाना पड़ेगा। बोलने का विवेक नहीं होगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। आप यदि किसी को कहते हैं तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं और वो सामने वाला आपको व्यक्ति कहता है कि तुम अंधा है क्या, तो जैसा बोलता है वैसा हो जाता है। एक व्यक्ति बोला तुम गुंडा है, दूसरा बोला तुम गुंडा है तो तुम मेरे को गुंडा बना, वो बोला मैं गुंडा हूं, तो दूसरा बोला मैं नाग हूं, क्या नाग देवता हूं। परिणाम ये आया दोनों मरे, एक गुंडा बन गया और एक नाग बन गया, नाग देवता बन गया। तो जो जैसा बोलता है कभी कभी वैसा भी हो जाता है, इसलिए बोलने में विवेक रखना चाहिए। और क्यों कि कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है। भगवान ने कहा समयं गोए मापमाए, हे गौतम तुम क्षण भर भी प्रमाद मत कर, जो भी तुम बोलता है वो विवेक के साथ बोल, संयम के साथ बोल, और ऐसा बोल जिससे सामने वाला व्यक्ति भी तुम्हारी भाषा से प्रकाशित हो जाए, आलोकित हो जाए, और तुम्हारी भाषा सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत सुंदर बोलते हैं, थोड़े बोलते हैं, अच्छे बोलते हैं, और सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। और सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, आज इन्होंने जो बातें बताई हैं वो मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए है। कभी कभी हम प्रवचन करते हैं तो भाई बहन आते, महाराज आज तो आपने मेरे बारे में कहा है, क्या है मेरे बारे में कहा है। कभी कभी महाराज आपने मेरे को देखकर आज मेरे मन की आपने बात बता दी। अरे हम तो रोजाना ही बताते हैं, हमारा तो रूटीन है। कभी कभी कोई समाज के बारे में कोई बात बताते हैं कि आज तो महाराज ने हमारे समाज के ऊपर बताया है, तो संत कहते महाराज तो समय समय पर फरमाते ही है, तो हमारा काम है। जहां भी कुछ होता है तो समय समय पर बोलती है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि हमारे बारे में बताया है। और कभी कभी क्या सोचते हैं, महाराज हमारे से नाराज है इसलिए बोल रहे हैं, अरे ये तो हमारा रूटीन है कैसे बोलना, कब बोलना। कभी भाषा मतलब शिक्षा के रूप में भी बोलते हैं, कभी सुधार के रूप में बोलते हैं, कभी और कोई भाषा के रूप में भी मतलब संदर्भ में बोलते हैं। तो इसलिए बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे बोलना, कब बोलना, इसका भी ज्ञान सबको होना चाहिए। और समय पर यदि वह ज्ञान नहीं होता है तो मुश्किल भी हो जाता है, कहाँ बोलना, कैसे बोलना। अब जैसे उदाहरण के लिए कहीं मौत होगी तो वहाँ कैसे बोलना है, और कहीं शादी का प्रसंग है वहाँ कैसे बोलना, वहाँ किस स्थिति में रहना, वो यदि ज्ञान नहीं होता तो मुश्किल हो जाता है। अब कहीं मृत्यु हुई है और वहाँ आप हंसी मजाक करते हो और वहाँ हर्ष मनाते हो तो रूप दूसरा हो जाता है। और जहाँ गमी है, जहाँ दुख है तो वहाँ दुख की बात होती है, मतलब उस रूप में बताना होता है। और जहाँ हर्ष की बात है, जहाँ खुशियों की बात है, और वहाँ आप यदि रोने की बात करते हैं तो लोग रूप दूसरा, अर्थ भी दूसरा लगा देते हैं कि ये इसको ध्यान नहीं है कहाँ कैसे बोलना, कैसे नहीं बोलना। और एक बार पति और पत्नी कहीं खड़े थे तो किसी ने कहा
कि पत्नी तो का चेहरा तो बहुत सुंदर है और प्रसन्न मुद्रा में पत्नी रहती है, और पति एक गमगीन चेहरा वाला, मतलब गमगीन उदासी अवस्था में रहता है, तो आप दोनों साथ कैसे रहते हैं? एक तो हंसमुख स्वभाव वाली है और एक का चेहरा एकदम मरियल है, रोने जैसा है, आप साथ में कैसे रहते हैं? तब पत्नी ने बड़ी सुंदर बात की कि आप नो टेंशन ओनली अटेंशन, आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी वाहवाही हम लूटते हैं उतनी दूसरा कोई नहीं लूटता है। कि कैसे? कि किसी के घर में फंक्शन है तो वहां तो मैं जाती हूँ, किसी के घर में फंक्शन है वहां मैं जाती हूँ और ऐसा माहौल बनाती हूँ, ऐसी हंसती हूँ, ऐसी बात करती हूँ, लोग क्या सोचते हैं कि ये जो फंक्शन है इसके घर में ही है, इसके घर में ही है। और जब किसी के यहाँ कोई मौत का प्रसंग आ गया, कोई दुख का प्रसंग आ गया, उस समय मैं मेरे पति को भेजती हूँ, वो वैसा वहां जाकर बैठता है, चेहरा तो उस हिसाब का ही है तो लोग क्या सोचते हैं इसके घर में गमी हुई है, इसको ही दुख है, इसको ही पीड़ा है। तो ये भी ध्यान रखना कहाँ कैसे बोलना और कौन सा माहौल है, उस माहौल को देखकर बात करनी होती है। अब होली का गीत गाना है और आप दिवाली का गीत गाओगे तो क्या होगा, है तो रूप दूसरा हो जाएगा। अब घर का माहौल दूसरा है और आप दूसरी बात करते हो तो वातावरण दूसरा हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहा गया जो आत्मगवेषी है, मतलब आत्मदर्शी है, उसको हमेशा अच्छी भाषा बोलनी चाहिए, चिंतन पूर्वक बोलना चाहिए। क्यों? भाषा विचार का वाहन है, भाषा के द्वारा आदमी की पहचान सरलता से हो जाती है। जिसके पास में उत्तम विचारों का खजाना है वह गरीब होकर भी अमीर है, और जिसके पास में उत्तम विचारों का खजाना नहीं है वह अमीर होकर भी गरीब है। इसलिए हमेशा सोच विचार कर बोलना चाहिए, विवेक के साथ बोलना चाहिए, और ऐसी भाषा बोलो सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ प्रेरणा प्राप्त करे। और यदि आप ऐसी भाषा बोलोगे तो आपका परिवार का सदस्य भी आपसे दूर हो जाएगा। घर में जो कलह होता है, घर में कलह होता है, उसका एक बड़ा कारण है वाणी का अविवेक। वाणी का अविवेक होता है, वाणी में संयम नहीं होता है, बोलने का विवेक नहीं होता है, तो क्या होता है घर में कलह हो जाता है और नुकसान हो जाता है। कभी कभी देखते हैं कि छोटी सी बात को लेकर इतनी बड़ी बात होगी, परिणाम भी आया, दोनों अलग हो गए। कभी कभी तो पति पत्नी भी अलग हो जाते हैं, बाप बेटा तो अलग होता ही सुनते हैं, मतलब सास वो अलग होती है, परिवार के सदस्य भाई भाई अलग होते हैं। लेकिन आजकल तो ऐसा भी सुनने में आता है पति पत्नी भी अलग हो जाते हैं, पति पत्नी भी अलग हो जाते हैं। क्यों महाराज? मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं एमए पास हूँ। आजकल एमए की तो कोई इतना वैल्यू नहीं है, अब तो मैं एमबीए हूँ, सीए हूँ, और न जाने कितनी मेरे पास में डिग्रियां हैं और 1 करोड़ का पैकेज है। मैं कहीं डरने वाली नहीं हूँ, मैं झुकने वाली नहीं हूँ, मैं तो झुकाने वाली हूँ। तो ये जब भाव आ जाता है तो फिर घर का परिवार दूषित हो, वातावरण दूषित हो जाता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो कि घर में शांति रहे, घर में शांति रहेगी तो समाज में भी शांति रहेगी। कितना सुंदर कहा है, घर में शांति, पहले तो मन में शांति, मन में शांति है तो घर में शांति है, घर में शांति है तो समाज में शांति है, समाज में शांति है तो देश में शांति है, और देश में शांति है तो विश्व में भी शांति हो जाएगी। क्यों? एक दूसरे के प्रति वैसा भाव होगा तो शांति शांति रहेगी, मतलब प्रेम रहेगा, सौहार्द रहेगा। ये एक अपेक्षा से बात की गई है। तो कहने का मतलब है हर स्थिति में हम अपने जीवन को उत्तरोत्तर, मतलब जीवन को अच्छा बनाए, और जीवन अच्छा कब बनेगा उसके लिए भाषा का विवेक जरूरी है। जीवन के क्रिया तंत्र को संचालित करने वाले 3 तत्व है मन वचन काया। मन वचन काया, मन से आदमी सोचता है, काया से चेष्टा करता है, वचन से बोलता है। आपने क्या सोचा हर कोई बता नहीं सकता है, आपने क्या चेष्टा की हर कोई बता नहीं सकता है, लेकिन आपने क्या बोला वह हर कोई बता सकता है। कभी कहते हैं इसने मेरे बारे में ऐसा बोला, इसने मेरे बारे में ऐसा बोला, इसने मेरे बारे में ऐसा बोला, तो वो बता सकते हैं क्या सोचा है। वो तो विशिष्ट जो ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी, केवल ज्ञानी, वही बता सकते हैं। या किसी के पास में कोई साधना हो, कोई ऐसा इष्ट हो तो अलग बात है। सामान्यतया मन की बात हर कोई बता नहीं सकता है, और आपने क्या चेष्टा की, क्या प्रवृत्ति की, वो भी नहीं बता सकता है, लेकिन आपने क्या बोला वो हर कोई बता सकता है। कभी कभी कहते हैं महाराज इसने 50 साल पहले मेरे को गाड़ी दी, आज भी मुझे याद है।
है नहीं। 50 साल पहले इसने 50 साल पहले मेरा इसने सम्मान किया था, मुझे आज भी याद है। 50 साल पहले मेरे दुख आ गया था, पीड़ा आ गई थी, कष्ट आ गया था, इसने मेरे को सांत्वना दी और हर समय इसने मेरे को प्रोत्साहित किया और मतलब अच्छी शिक्षा दी, वो आज भी मुझे याद है। कहते नहीं अच्छा खाना भी याद रहता है और अच्छी मार भी याद रहती है, नहीं कहते नहीं अच्छी मार भी याद रहती है, अच्छा खाना भी, कहते नहीं मार भी याद रहती है, खाना भी याद रहता है। कभी कभी महाराज इसने मेरे को ऐसा मारा था, आज भी याद है मुझे, आज भी याद है और आज भी निशान है, आज भी निशान है। और ये भी कहते हैं महाराज इसने मेरी खातिर जोरदार की थी। जब इसकी शादी हुई तो मैं इसके साथ में ससुराल में गया था, इसके साथ ससुराल में गया था तो मेरी वहां बहुत खातिरी हुई और मेरी इसने खूब प्रशंसा की और मेरे को इसने अच्छा भोजन कराया। तो अच्छा भोजन भी याद रहता है और अच्छी मार भी याद रहती है और अच्छी बात भी याद रहती है। भोजन भी याद रहता है और बात भी याद रहती है, तो सारा खेल बात का है। और यदि बात में कुछ शक्ति है तो वो सामने वाला भी आपका साथ देता। कितना बात में यदि शक्ति है तो सामने वाला भी आपको साथ देगा, और बात में यदि शक्ति नहीं है तो सामने वाला भी व्यक्ति आपको साथ दे, कोई जरूरी नहीं है। वो क्या आपके घर का परिवार भी आपको साथ नहीं देगा। कभी खुद ही आप पश्चाताप करते हो कि मैंने अनावश्यक बोल दिया और बोलकर मैंने काम बिगाड़ दिया, जो मेरा काम होने वाला था, मेरा काम होने वाला था और मैंने बोलकर बिगाड़ दिया। एक भाई ने मुझे बताया महाराज कि मेरे बड़े भाई ने थोड़ा किसी माने ऑफिसर को कुछ कह दिया, परिणाम ये आया कि 13 करोड़ तो खर्चा हो गया। कितना? 13 कोर्ट कचहरी में कि हमारा हम 5 भाई है, 7 पीढ़ी आराम से बैठे बैठे खाए तो भी खत्म होने वाला नहीं है। एक छोटी सी बात को लेकर 13 करोड़ तो खर्च हो गए, आगे और कितने लगेंगे, आगे कितने लगेंगे? क्यों? तो वाणी का विवेक नहीं है। कभी कभी है तुम्हारे जैसे 356 आते हैं तो ऑफिसर ने कुछ कहा कि तुम मेरे को 30 लाख या 50 लाख रुपए दे दे, मैं तुम्हारा काम करा दूंगा। वो बोला तुम्हारे को किस बात करूं 50 लाख, मैं मेरे जो मैनेजर है उनको दूंगा। तो बस वो बात ऐसी हुई, परिणाम दूसरा आ गया, नुकसान हो गया। इसलिए व्यक्ति को किसी के पास काम भी कराना है तो उसमें भी शालीनता जरूरी है। अब बहू के पास में भी यदि काम कराना है तो भी सासू को शालीनता रखनी पड़ेगी। और पहले वाला जमाना नहीं है कि आपने आदेश दे दिया बहू ऐसा ही करना है, आज बहू आपको कहेगी सासू जी ऐसा ही करना है। तो इसलिए बहू के मुंह नहीं खुले, बहू का मुंह नहीं खुले, उसे पहले सासू समझ जाए कि किसी के पास काम भी कराना है तो वो विवेक के साथ काम कराना है। और आज तो ऐसा कहा जाता है कि भाई आपस में दोस्ती है, सौहार्द है, प्रेम है, प्रीति है तो सब काम आराम से हो जाएगा। और जो काम पैसों से नहीं होता है वो 2 मीठे बोल से हो जाता है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं और ये भगवान की जो वाणी है, इस वाणी को समझना जरूरी है। और इस वाणी को जो समझ लेता है और आत्मसात कर लेता है तो वो अपने जीवन को सुंदर और पवित्र बना देता है। तो बार बार भावना भाव मैं जब भी बोलूँ तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करूँ तो सामने वाले व्यक्ति को नुकसान न हो, सामने वाले व्यक्ति को तकलीफ न हो, पीड़ा न हो, कष्ट न हो। और यदि आपने ध्यान रखा तब तो आपका मूल्य बढ़ जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आपको शक्ति भी मिलेगी। क्यों? आप यदि विवेक के साथ बोलते हैं तो आप तनाव में नहीं रहोगे। कितना सुंदर कहा है, आप विवेक के साथ बोलते हैं, प्रेम के साथ बोलते हैं तो तनाव नहीं रहेगा। और आप यदि आक्रोश में बोलते हैं तो आपके तनाव पैदा होगा। शारीरिक बीमारी भी हो सकती है, मानसिक बीमारी भी हो सकती है, भावनात्मक बीमारी भी हो सकती है और घृणा का, नफरत का भाव भी पैदा हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम जब भी बोले वो अच्छी भाषा बोले और सुंदर भाषा बोले और पवित्र भाषा बोले। तो वापिस ये है 8 जो सूत्र है, 8 सूत्रों को याद कर लो आप। पहला जो सूत्र है निष्ठम, जो बात आपने देखी है, वह जो बात देखी है वह बात सबके लिए अनुकरणीय हो सकती है। दूसरी जो बात बताई है वह है नियम, परिमित भाषा बोले। तीसरी जो भाषा है संदेह रहित। चौथी जो भाषा है प्रतिपूर्ण भाषा। 5वीं जो भाषा है वो नियम और 6ठी है जीव मतलब, और 7वीं है वाचालता रहित, और 8वीं जो भाषा है वो उद्वेग रहित भाषा होनी चाहिए। ये जो 8 भाषा का जिनके पास में ज्ञान है वो अच्छी
जीवन के लिए अच्छा हो जाएगा, जीवन के लिए कल्याण हो जाएगा। इसमें जो नियम वियम और जियम ये दो जो बिंदु है वो सुंदर बिंदु है, वो जोरदार है। जो बोला जाए और स्फुट होनी चाहिए और परिचित होनी चाहिए। इससे क्या होगा, सारा घर का, परिवार का, समाज का वातावरण अच्छा हो जाएगा। इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूं। पचकान, उपवास,